हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा तक में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इलिटरेरी का प्रैक्टिस सेट 8। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें देना है कि ऊपर दिए कथनों से कौन सही है। तो पहला देखते हैं। पहला ऑप्शन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये सही है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा, ये भी सही है। भारत का इसमें टाइम्स हायर एजुकेशन में 91 भारतीय संस्थान ने जगह बनाई है, जिसमें ये दोनों आई भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर टॉप पर रहा, और ऐसे वर्ल्ड में टॉप पर रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन सही हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? ये नबार्ड ने जारी किया है। ये नबार्ड ने जारी किया है AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड। और नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया नीति आयोग, उसी का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। कब से? तो 1 जनवरी 2015 से। और यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 जुलाई 1988 को। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये MS स्वामीनाथन वही हैं जो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इनको, भारत की हरित क्रांति का जनक। तो पहला देखते हैं, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ, सही है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। दूसरा है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष या भारत में हरित क्रांति के जनक, सही है। तीसरा, इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। और 1967 में आपका भारत में हरित क्रांति आया था। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन सही हुआ, 1 2 3। 5 नंबर देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है? नहीं, सिंगापुर नहीं है, स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन, भारत इस सूची में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ, सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों सही है। 6 नंबर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की, किन्हें? तो वहीदा रहमान को। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाहाल और स्थानीय भाषा में हाइकून रखा है? तो ये ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? तो लाई चिंग ते नाम है इनका राष्ट्रपति का। 8वां नंबर है,
निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो ये अहमदाबाद नगर निगम। 9 नंबर है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पैम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो ये तेलंगाना के गांव हैं। 10 नंबर है, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो ये दिए गए 2018 एवरीवन इज ए हीरो। इसका निर्देशक कौन है? तो ये निर्देशक का नाम है जूड एंथनी। और द वैक्सीन वार के निर्देशक कौन है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। RRR का जान ही रहे हैं, RRR का SS राजा मौली। 11 नंबर, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन OBC की दर्जा मंजूरी दी है? तो ये झारखंड ने। और ट्रांसजेंडर को बिहार पुलिस में भी आरक्षण मिला गया है, बिहार सरकार ने दिया है। और ट्रांसजेंडर का सबसे पहले OBC का दर्जा दिया था आपको कर्नाटक ने। 12 नंबर, निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्रित किए हैं? तो बेन्नू का नाम है बेन्नू 10-19-55। बेन्नू का पूरा नाम 10-19-55, बेन्नू 10-19-55 है। 13, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ गया? पणजी में किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पणजी में किया गया। 15 नंबर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये श्रीलंका को हरा कर जीता है, महिला वाले ने महिला वालों ने। 16 नंबर, भारतीय वायुसेना में पहला C-295MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो ये वायुसेना एयरबेस हिंडन एयरबेस पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। ये VVI क्वेश्चन है। 18, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये बांग्लादेश का है। ये भी VVI क्वेश्चन है। और किसके सहयोग से बन रहा है? तो भारत और रसिया के सहयोग से बन रहा है। 19 नंबर, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित हैं? पहला देखते हैं, वेस्टर्न लर्न चेतना मारो, सही है। नोबेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुआ कुरैशी, ये भी सही है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बीगल्स विजय राघवन, ये भी सही है। और नेशन कॉलिंग सोनल गोयल, ये भी सही है। इस तरह से इनमें से सभी सही हैं। 20 नंबर, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में किया गया है हल्दी सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है 21 नंबर, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्री मोटो GP भारत 2023 किसने जीता? तो ये मार्को बेजेची ने जीता है। 22 नंबर, 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं, पहला सही कथन छांटना है, यहाँ दिए हुए सही कथन को चुनना है। पहला कथन है कि इसका आयोजित चीन के हांगझू में हुआ, इसका मोटो हार्ट टू हार्ट @ फ्यूचर है, सही है। सेकंड है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया
महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। 3 है, पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राज, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता, ये भी सही है। इस तरह से इनमें से सभी सही हैं, 1 2 3। 23 नंबर, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया। 24 नंबर, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी के स्मृति गांधी वाटिका बनाई गई है? ये VVI क्वेश्चन है, तो ये जयपुर में बनाई गई है। 25 नंबर, बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकासिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी, जो केरल की रहने वाले, केरल की कोल्लम जिले की। 26 नंबर, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल की गांव है, उसको दिया गया है। 27 नंबर, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सम्मिलित है? सम्मिलित छांटना है, तो देखते हैं। पहला, मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना मध्य प्रदेश, सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। गृह आधार योजना गोवा, ये भी सही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार, ये भी सही है। इस तरह से इनमें से सभी सही हैं। 28 नंबर, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित हैं? तो देखते हैं। सरोजा वैद्यनाथ, भरतनाट्यम गुरु पद्म विभूषण, ये भी सही है। जी मारीमुथु अभिनेता थे, ये भी सही है। जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी सही है। इस तरह उपयोगों से सभी सही है। 29 नंबर, हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। परमिला मलिक, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी सही है। ये जरूर याद कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नंबर है जो परमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। दूसरा है थर्मन शनमुगारत्नम, सिंगापुर के राष्ट्रपति, ये भी सही है। गोकुल सुब्रमण्यम, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष, ये भी सही है। इस तरह से उपयोगों से सभी सही हैं। 30, बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सही कथन छांटना है, तो देखते हैं। पहला, ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, सही है। सेकंड है, बेलम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है, ये भी सही है। ये VVI क्वेश्चन है। बेलम घोषणा है जो अमेजन वर्षा को बचाने के लिए है, तो ये जरूर याद कर लें, VVI क्वेश्चन है। तो इस तरह से उपयुक्त में से सभी सही हैं, 1 और 2। 31 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल। 32, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं। पहला, इसमें छांटना है कौन सही है। पहला, यह चेंगदू चीन में आयोजित किया गया, सही है। भारत ने 26 पदक जीते हैं, ये भी सही है। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, ये भी सही है। इस तरह से 1 2 3 सही है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो ये प्रोजेक्ट देविका है, जो नदी पुनर्जीवन परियोजना है उत्तर भारत की। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो ये गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात में है। 35 नंबर,
दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। कौन नाम रखा गया है? नाम इसका क्या रखा गया है? द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। और ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी स्थापना। 36 नंबर, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं। पहला, वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, सही है। और कब हुआ था? 1970 में। इनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, सही है। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। इस तरह से 1 2 3 सही है। 37 नंबर, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, नहीं, WWF द्वारा नहीं, ऊपर में लिखा गया है किसके द्वारा? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया। और इसे बता दें, WWF वो फाइट वाला नहीं है, यह है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। तो इसके द्वारा नहीं प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकंड देखते हैं ऑप्शन, भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश में स्थानिक हैं, ये सही है। 3, पश्चिम घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, ये भी सही है। इस तरह से उपयुक्त में से 2 और 3 सही हैं। और एक चीज़ और, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ZSI है, इसी को बोलते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है? तो धृति बनर्जी इसके अभी निर्देशक हैं। 38 नंबर 38 नंबर सॉरी, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नर्वस एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? तो ये अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसमें देखते हैं CSIR का स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और एक नवार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, नवार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 39, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। 40 नंबर है, विश्व में मानव बाल या कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन है? तो ये भारत है। एक साउथ में मंदिर है बालाजी का, उसमें बाल दान किया जाता है। तो इससे भी समझ सकते हैं कि यह धार्मिक आस्था से भी भारत में जुड़ा हुआ है। तो कच्चा माल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यह भारत है। 41 नंबर, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये UAE में है। 42 नंबर क्वेश्चन, देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो ये निराक्षी है। और निराक्षी का अर्थ होता है ऐसे पानी में आँखें, हिंदी अर्थ होता है पानी में आँखें। और इसको बनाया है किसने? ये VVI क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा इसको। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम निराक्षी है। और निराक्षी का हिंदी में अर्थ होता है पानी में आँखें। और निराक्षी को बनाया है किसने? तो यह गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिच कहाँ? तो कोलकाता में। 43 नंबर, एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग
कॉन्सनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 44 नंबर, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो देखते हैं। अबुआ आवास योजना लिखा है आपको, पिछले चैप्टर में बताए थे। झारखंड सही है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा संबंधित है, सही है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना से संबंधित है। इस तरह से इनमें से सभी सही है। 45 नंबर, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो यह श्रीनगर जिला है। 46 नंबर, हाल ही में यूके के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? ये किसे किया है? मायरा ग्रोवर, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर में है, मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। 47 नंबर है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया। 48 नंबर है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुभाष रुनवाल को। 49 नंबर है, देश का पहला यूनिट मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। 50वां हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। तो इस तरह से इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 8 आज समाप्त होता है। 9 और 10 दो क्लास और है। उसके बाद फिर हम पुराने अपने करेंट अफेयर लिखाने के क्लास में आ जाएंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।